जय श्री राम मित्रों। सीता को वन चलने के लिए भगवान श्री राम ने आज्ञा तो दे दी। उसी समय लक्ष्मण ने समाचार सुना, दौड़ करके आए। बोले, भैया मेरे लिए क्या आज्ञा है? मुझे आप क्या कह रहे हो? मुझे वन में चलना है या अयोध्या में रहना है? मेरे लिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाही, रावु वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख भी है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवधयनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर के बन जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरा भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई है बड़े दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहु तात यसि नीत बिचारी, सुनत लखन भये व्याकुल भारी। सियरे बचन सुख गए कैसे, परसत तुहिन तामु रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीत विचार कर तुम घर पर ही रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों को वह कैसे सूख गए, जैसे इन शीतल वचनों से वह कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरुन आवत प्रेम वश, गहे चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजौत काल बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिखनी के गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुर धारी, नीति निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम मतलब पहुँच के बाहर लग रही है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं।
मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहु सुभाव नाथ पतियाओ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उड़ा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध और प्रेम का विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वह सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाई। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सवीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले ही भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा करके समझाया। मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेगी चलऊ बन भाई। मुदित भये सुनी रघुवर वाणी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाय जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वह हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता जी के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद को देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहोरा। माता ने उदास मन देकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देख करके सहम जाती है। लखन लखे उभा अनर्थ आजू, यही स्नेह सब करब काजू। मांगत विदा सब ही सकुचाही, जाई संग विधि कहीं की नाई। लक्ष्मण ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ है,
ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेहु लख धुनेउ सिरु, पापिनी तीन कुदाओ। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर प्रजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा, पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।